महाराष्ट्र के 98वें निरंकारी संत समागम की अपनी स्वैच्छिक सेवाओं का शुभारंभ। महाराष्ट्र का 58वां वार्षिक निरंकारी संत समागम सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज एवं पूज्य निरंकारी राजपिता रमेश जी की पावन छत्र छाया में 24, 25, 26 जनवरी 2025 को मिलिट्री डेयरी फार्म ग्राउंड पिंपरी पावर हाउस के पास शास्त्री नगर पुणे महाराष्ट्र में आयोजित किया गया। मैदान पर भव्य रूप से तैयारियां शुरू हैं। इस संत समागम का मुख्य उद्देश्य परमात्मा का परिचय देकर ब्रह्मांड में सद्भाव और शांति का माहौल बनाना है और मानव जीवन को दिव्य गुणों से समृद्ध करना है। इस भव्य एवं दिव्य आध्यात्मिक परियोजना की तैयारी के लिए संत निरंकारी मंडल के प्रचार प्रसार विभाग के सदस्य प्रभारी श्री मोहन छाबड़ा जी के शुभ हाथों से स्वैच्छिक सेवाओं की औपचारिक शुरुआत की गई। गौरतलब है कि महाराष्ट्र के वार्षिक निरंकारी संत समागम की परंपरा बहुत पुरानी है। 1968 में महाराष्ट्र का पहला संत समागम मुंबई के प्रसिद्ध शिवाजी पार्क मैदान में आयोजित किया गया था। उसके बाद लगातार 52 संत समागम मुंबई शहर में ही आयोजित किए गए। वर्ष 2020 में 53वां संत समागम नासिक, 56वां संत समागम छत्रपति संभाजीनगर और 57वां संत समागम नागपुर शहर में आयोजित किया गया। इस वर्ष विज्ञान की नगरी पुणे शहर में 58वें संत समागम की मेजबानी का सौभाग्य मिला हुआ है। ये रिपोर्ट समय नेशनल मुंबई। गुरु माता सुदीक्षाजी महाराज यांच्या असीम कृपेने 58वा जो वार्षिक महाराष्ट्राचा संत समागम आहे त्याचं शुभारंभ या ठिकाणी झालेला आहे आणि आजपासून या सगळ्या सेवांना सुरुवातही झालेली आहे। आपण सगळे जाणतात की जसं महाराष्ट्र ही संतांची भूमी आहे आणि या भूमीत पुणे या ठिकाणी आज या कार्यक्रमाचं नियोजन करण्यात आलेलं आहे। समागम एकूण 3 दिवसाचा हा कार्यक्रम आहे। पहिल्या दिवशी सद्गुरु माता सुदीक्षाजी महाराज एवं राजपिताजी यांच्या सानिध्यात शोभायात्रेचं आयोजन त्या ठिकाणी केलं जाणार आहे आणि त्यानंतर मग कार्यक्रमाची जी वेळ आहे दुपारी 2 वाजेपासून तर रात्री 9 वाजेपर्यंत हा कार्यक्रम असणार आहे आणि शेवटच्या दिवशी चौथ्या दिवशी जो आहे या ठिकाणी सामूहिक विवाह साजरे केले जाणार आहेत सकाळी आणि त्याच्यानंतर रात्री गुरुवंदनाचा कार्यक्रमही या ठिकाणी आयोजित करण्यात आलेला आहे। आणि हा जो या ठिकाणी जी आपण बघतोय की सगळी सेवा जी चाललेली आहे ही सेवा सगळी सेवादलच्या सदस्यांमार्फत ती सेवा त्याच्या सोबत साथसंगत मिळून ही सेवा या ठिकाणी केली जाते आणि या ठिकाणी जे भाविक येणार आहेत श्रद्धाळू या सगळ्या भाविकांसाठी भोजनाची व्यवस्था ज्याला लंगर असं म्हटलं जातं, लंगर, प्याऊ, डिस्पेन्सरी, दवाखाने या सगळ्यांचं येणाऱ्या भक्तांची त्या प्रकारे काळजी घेतली जाते आणि सगळ्यांची राहण्याची व्यवस्था जी खाण्याची ती सगळं निःशुल्क या ठिकाणी असणार आहे। संत निरंकारी मिशन की तरफ से 58वां महाराष्ट्र का निरंकारी संत समागम यहाँ इस वर्ष पुणे में होना निश्चित हुआ है। तो दिनांक 24, 25 और 26 जनवरी को यहाँ पर निरंकारी संत समागम होगा। आज यहाँ पर सेवा का आरंभ हुआ है। आप देख रहे हैं कितने बड़े ये मैदान है और इसमें लाखों की संख्या में लोगों ने आना है, देश से भी विदेश से भी। पूरे भारतवर्ष के अनेकों राज्यों से लोग यहाँ पर आएंगे। उन सब के रहने का, खाने पीने का, आने जाने का सारी व्यवस्था करने के लिए हमारा ये थाउजेंड्स में जो सेवा दल है ये सब आज से ही यहाँ पर शुरू हो गया इन मैदानों में और इस मैदानों में सबके रहने की जो व्यवस्था है और सत्संग की जो मेन बड़ा पंडाल की व्यवस्था है वो आज से आरंभ हो जाएगी। इसमें लगभग देश की सभी भाषाओं में भी कुछ न कुछ यहाँ पर प्रभु नाम संदेश दिया जाएगा। मुख्यतः जो है वो मराठी लैंग्वेज में हो। संत समागम का मतलब ही यही है कि जो महात्मा, जो लोग, जो सज्जन इस परमपिता परमात्मा के दर्शन कर चुके हैं वो सब मिलकर एक स्थान पर इकट्ठे होकर इसका प्रभु का गुणगान करें। मानव को मानव हो प्यारा, एक दूसरे का बने सहारा। और इस बार जो इस निरंकारी संत समागम का थीम है, जो मेन थीम है वो है विस्तार। विस्तार अर्थात संकीर्णता से ऊपर उठकर इस प्रभु के साथ, जैसे प्रभु विशाल है, सबको अपनाता है, मानव और मानव के बीच की दूरियां खत्म हो और हम सब इस असीम प्रभु के साथ जुड़ते हुए सबको अपनाने की भावना लेते हुए जहां देश का आपस में परस्पर भाईचारे का और इस आत्मा का कल्याण कर सकें, यही सब इकट्ठे होकर सतगुरु के चरणों में, सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के चरणों में बैठकर हम इस सत्संग का, इस महासमागम का आनंद लेंगे। सद्गुरु माता सुदीक्षाजी महाराज यांच्या अगाध कृपेने 58वां वार्षिक निरंकारी संत समागम महाराष्ट्राच्या पावन भूमीवर संपन्न होणार आहे। या ठिकाणी पूर्वतयारी करण्यासाठी संपूर्ण महाराष्ट्रातील अनेक क्षेत्रांमधून सेवालचे सदस्य आणि सेवालचे अधिकारी भगिनी या ठिकाणी उपस्थित राहत आहेत।
केवळ महाराष्ट्र नव्हे तर जवळचं असणारं कर्नाटक, त्याचबरोबर तेलंगणा, आंध्र प्रदेश, तामिळनाडू आणि गुजरात ह्या राज्यांमधून देखील सेवालचे सदस्य या ठिकाणी येऊन सेवा करतायत. आणि हे सारे सदस्य आपापल्या परीनं सुट्टीचं नियोजन करतात आणि या ठिकाणी येऊन सेवा करतात. त्यांच्या स्वतःच्याच प्रवास खर्चानं देखील या ठिकाणी पोचतात आणि ही सारी सेवा स्वयंस्फूर्तीने होते आणि ही स्वयंस्फूर्ती त्यांना अनेक वर्षांपासून लाभलेली आहे आणि हेच कार्य ते अविरतपणे करत आलेले आहेत. समालका समागममध्ये देखील यांनी आपलं पूर्ण योगदान दिलं आणि हा महाराष्ट्राचा समागमची पूर्व तयारी करण्यासाठी तब्बल 2 महिने या ठिकाणी सेवालचे महात्मा प्रत्येक क्षेत्रामधून प्रत्येक जिल्ह्यामधून येत आहेत. समागमच्या दरम्यान देखील लाखो संत महापुरुषांची राहण्याची व्यवस्था, त्यांच्या शौचालयाची व्यवस्था, त्यांच्या जेवणाची व्यवस्था, त्यांच्या कॅन्टीनची व्यवस्था, त्यांना रेल्वे स्टेशनवर पासून घेणं, या ठिकाणी मैदानामध्ये आणणं, मैदानामध्ये वेगळ्या तंबूंमध्ये त्यांची व्यवस्था करणं, या साऱ्यांचं नियोजन जे आहे ते सेवालचे महात्मा करतात. या कार्यासाठी विविध रूपानं तब्बल 13 ते पासून ते ह्या साऱ्या व्यवस्था संपन्न होणार आहेत आणि तब्बल अनेक प्रकारच्या सेवा हे सेवालचे महात्मा करत असतात. आणि त्याचबरोबर समागम संपन्न झाल्यानंतर देखील समापनाची सेवा देखील हे सेवालचे महात्माच परिपूर्ण पार पडतात, जेणे